आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जस्ट फॉर फन, ठीक है, मजाक है। ऐसा कोई सीरियसली या ऐसा कुछ एकदम किसी को ऑफेंड करने का मेरा कोई मोटिव नहीं, बस ऐसे ही मजाक। एक्चुअली क्या है कि कल एआई वीडियो, ऑलरेडी आपको पता है कि एआई वीडियो जनरेशन की क्लासेस चल रही हैं, तो सर ने कल ऐसे ही बना दिया था बच्चों के साथ, थोड़ा सा फन है, और काफ़ी बच्चों ने बनाया इनफैक्ट। गाना भी है इसके पीछे, बट वो मैंने म्यूट कर दिया कॉपीराइट की वजह से। बाबुल की दुआएं लेती जा, बेसिकली गाने आए। बट नो डाउट ममता बनर्जी का करियर बहुत ही शानदार रहा है, बेहतरीन है, बट अब वो रिटायरमेंट फेज पर हैं। तो हम इस लेक्चर में काफ़ी कुछ बात करेंगे, एक बार फिर से देख लो, है ना। इस लेक्चर में काफ़ी कुछ बहुत अच्छे से देखेंगे कि आखिरकार क्या दिक्कतें हैं, क्यों ममता बनर्जी हारी, और थोड़ा सा डीप डाउन करेंगे बीजेपी की जो पॉलिटिक्स रही है। अंडा सीट से, 0 सीट से दोस्तों 200 प्लस, कमाल वेट एंड वॉच की जो स्ट्रैटेजी रही है, क्यों ममता बनर्जी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और एआई वीडियो क्रिएशन का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, अभी भी क्लासेस चल रही हैं। तो शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, हम हर एक इन्फिल्ट्रेटर्स को हटा देंगे, भगा देंगे यहां से, अमित शाह का ये बयान था। 2014 में ममता दी ने बोला था कि अगर तूने बीजेपी को वोट दिया अंबा अंबा रुंबा रुंबा बम्बा बम्बा, तो इसका मतलब तुम लेफ्ट को वोट दे रहे हो। चुनौतीपूर्ण हालात थे वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा, और ये जो ट्रायंगल है, बिहार, उड़ीसा और बंगाल, तीनों के तीनों राज्य इस समय बीजेपी के पास है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब वेस्ट बंगाल डेवलप होगा, क्योंकि केंद्र में भी वही सरकार है, राज्य में भी वही सरकार है। कल नरेंद्र मोदी ने बोला कि विकास के पहिए पर चला है वेस्ट बंगाल, एंड आई होप ये चीज बंगाल के साथ हो, क्योंकि बंगाल डेस्परेटली नीड्स दिस, द डेवलपमेंट। ये जो हुआ है, जाहिर सी बात है कि इसमें हिंदू मुस्लिम रहा है। मैक्सिमम 90% हिंदुओं के जो वोट्स हैं वो बीजेपी को मिले हैं। क्या 3 रीजन है? नंबर 1, सबसे पहला रीजन, द फर्स्ट रीजन इज पॉलिटिक्स। जो राजनीति रही है, इतिहास में चलते हैं। 1975 इमरजेंसी लगी, 1977 इमरजेंसी खत्म हुई, एक नई पार्टी का उदय होता है, भारतीय जनसंघ। बीजेपी की नींव रखने वाले श्याम प्रसाद मुखर्जी बंगाल से थे वो, और आज वो देख के बहुत खुश होंगे जहां पे भी हैं। तो 1977 में बीजेपी बनी जनसंघ के अलग होके, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज बीजेपी भारत की सबसे डोमिनेंट पार्टी रहेगी। 1980s में इलेक्शन लड़ा, 2 सीटें आई, लेकिन बंगाल का क्या, राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी की सीटें काफी बढ़ गई थी। 1996 में तो उन्होंने सरकार भी बना ली थी, 13 दिन की सरकार थी, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद तो 1998 से लेकर 2004 तक रही। बंगाल में क्या, ऐसा लग रहा था कि ये जो राम मुद्दा है, ये जो लहर है, ये वेस्ट बंगाल में भी चलेगी, बट इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां पे वो लेफ्ट का गढ़ था और लेफ्ट अपने पांव जमा चुका था। तो 1998 में जब लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, पता कितनी सीटें मिली थी बीजेपी को? ओनली 1। 1999 में 2, 1998 में 1, 1999 में 2, 2009 में ओनली 1, और 2014 के इलेक्शंस में ओनली 2, तो 1-2-1-2। लेकिन 2014 के बाद चीजें बदल गई। नरेंद्र मोदी 2011 में जब टीएमसी आई, तो टीएमसी ने अच्छी खासी सीटें जीती, लेफ्ट को हराया, और उस समय भी बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिली थी। 111 कैंडिडेट सबके सब हार गए थे, कितनों की तो जमानत जब्त हो गई थी। 1999 में भी जब लोकसभा इलेक्शन लड़े, सारी सीटों पे लड़वा दिए थे। 42 लोकसभा, 42 लोकसभा सीटें हैं वेस्ट बंगाल की। तो किसी ने नहीं सोचा था, और जब इलेक्शंस हुए थे 2011 में, तब तो बीजेपी थी ही नहीं, कहीं इनविजिबल, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 2011 में इलेक्शंस, तो मतलब ये वैसे 4 इलेक्शंस कवर किए, 2016, 2021, 2011, 2016, 2021, 2026। तो खाली आप देख रहे हैं कि आपको कहीं बीजेपी दिख रही? कहीं नहीं दिख रही, नथिंग, 0, इनविजिबल। लेकिन हार नहीं मानी। 2011 में, 2016 में चीजें बदल गई। तो जब 2016 के इलेक्शंस हुए, तब आपको बीजेपी थोड़ा बहुत दिखना शुरू हो जाएगी।
मुद्दे उठाए गए, बढ़िया मुद्दे उठाए गए, तगड़े तरीके से मुद्दे उठाए गए। हिल ग्रीवियंस, उस समय आपको याद होगा कि जब 2016 के इलेक्शंस आए तो दार्जिलिंग का मुद्दा बहुत चला था, गोरखाओं का मुद्दा बहुत चला था, तो बीजेपी ने इसको सपोर्ट किया। बाबुल सुप्रियो ने आसनसोल जिताया। बाबुल सुप्रियो जब आसनसोल जिताए, बाबुल सुप्रियो फिर मंत्री भी हुए। हालांकि बाद में वो टीएमसी, इस समय टीएमसी चले गए। तो बाबुल सुप्रियो एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैंने 9 साल तक अपने सिंगिंग का शटर बंद कर दिया था। कसौटी जिंदगी का जो गाना है ना, वो बाबुल सुप्रियो ने गाया है, बड़े सिंगर थे। तो जन मुक्त मोर्चा जीता दार्जिलिंग से, बाबुल सुप्रियो आसनसोल से, पर सीटें खाली 3 2016 में, ओनली 3। 211 सीटें, 211 सीट्स असेंबली इलेक्शंस में किसको मिली? दीदी को, ममता बनर्जी को, टीएमसी को। टीएमसी बहुत खुश, बोला कि हमारे अंदर कोई सेंध नहीं लगा सकता, इम्पॉसिबल है, जय श्री राम नहीं चलेगा। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस हुए। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस जो है वो काफ़ी बड़े थे, ज़बरदस्त थे, और उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दी 2019 में, क्योंकि जब पहली बार ममता बनर्जी के किले में किसी ने सेंध लगा दी, 28 सीटें मिली थी, ठीक है, 22 सीटें टीएमसी को मिली थी और 18 सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिल गई थी। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। तब ममता बनर्जी को थोड़ा लगा कि यार धीमे धीमे बीजेपी जो है वो बंगाल में पेनिट्रेट करती जा रही है। 2016 में अमित शाह की एंट्री होगी, तो उस समय अमित शाह होम मिनिस्टर तो थे नहीं। 2016 में जब अमित शाह ने एंट्री मारी, तो ये इलेक्शन जीतने का सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? अमित शाह, द अमित शाह फैक्टर। समित भट्टाचार्य और अमित शाह ने जो काम करके दिखाया है ना, वो बहुत बड़ा है। 2016 में खूब सारी रथ यात्रा भी प्लान करी गई थी, बट उससे काम नहीं बन पाया था। बट 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में चीज़ें बदली, और यहाँ पे बीजेपी बंगाल को जीतने में, क्योंकि उस समय सीएए का इशू था, इलीगल इमाइग्रेंट्स का इशू था, एनआरसी का इशू चल रहा था, और पलायन का इशू चल रहा था। लोग गुस्से में थे। अब ममता दी को डर लगने लगा कि भाई 2 साल बाद 2021 में असेंबली इलेक्शंस हैं। 2016 में तो चलो 3 ही सीटें हैं, 2021 में क्या होगा? और 2021 में होता है कमाल, क्योंकि भले ही टीएमसी 216 सीटें जीती 45% वोट शेयर के साथ, बट 38% वोट शेयर के साथ बीजेपी भी पीछे भी थी। 77 बीजेपी ने सीटें जीत ली, ठीक है। तो अब बीजेपी जो है उसका उदय होने लगा। ये है 2021। आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ये बीजेपी का है, साउथ में बीजेपी का 77। अब बीजेपी होगी ऑपोजिशन। 2019 में शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी के हैं, बेसिकली शुभेंदु अधिकारी टीएमसी को छोड़ के ही बीजेपी में आए थे, डिफेक्ट कर दिया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि बीजेपी बंगाल में रही। 2021 में सुकंदा मजुमदार, मैंने आपको इनके बारे में बताया था, अमित शाह होम मिनिस्टर बन गए। सुकंदा मजुमदार बहुत क्लोज थे अमित शाह के। 2021 में बहुत मेहनत की, बट 77 सीट्स आई। अब यहां पे आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी इस इलेक्शन में। इनफैक्ट ये जो बीजेपी की जीत है ना, ये आज से नहीं, ये काम 2016 से ही शुरू हो गया, 2014 से। ये पिछले 12 साल की मेहनत है, और टाइमिंग इतनी परफेक्ट है कि ममता बनर्जी के सितारे गर्दिश में हैं। टाइमिंग कैसे परफेक्ट है? देखिए कि बीजेपी ने ना, संघ का यहां पे बहुत बड़ा रोल है। एक्चुअली क्या था कि समित भट्टाचार्य ने ना ग्राउंड लेवल पे काम किया बहुत तगड़े तरीके से। जैसे पहले क्या था कि मान लीजिए पोलिंग बूथ पे बीजेपी वर्कर्स को रहना होता था, तो कई पोलिंग बूथ पे नहीं रहते थे वो, तो ऐसे डेटा जो है वो दिल्ली को भेज दिया जाता था कि सारे वर्कर्स हैं, बट कम होते थे। ये समित भट्टाचार्य ने ठीक कर दिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सारे बूथ पे बीजेपी वर्कर्स ज्यादा रहेंगे, तगड़े रहेंगे, तभी तो लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा। जब हमारी पार्टी ही जब पार्टी ही की प्रेजेंस नहीं दिखेगी तो क्या काम मुश्किल है, समझ रहे हैं आप? तो 2021 में 2021 में 77 सीट्स के साथ बीजेपी बन गई ऑपोजिशन, और आरएसएस का बहुत बड़ा, संघ का बहुत बहुत बड़ा रोल था। संघ का दोस्तों इतना बड़ा रोल था कि शाखा जो 2011 में 580 के करीब थी, वो 2016 आते आते 1500 हो गई थी, और अभी 2000 के आसपास है। संघ भी पेनिट्रेट कर गई, घर घर में पेनिट्रेट कर गई। मैंने क्या बताया कि पोलराइजेशन हुआ है।
राजदीप सरदेसाई बहुत बढ़िया एंकर है, मैं उनका सुन रहा था, बहुत बढ़िया जर्नलिस्ट है। उन्होंने एक बात बोली थी कि ये इलेक्शन पोलराइज्ड, मतलब मुस्लिम ने मुस्लिमों को वोट दिया, हिंदुओं ने हिंदुओं को वोट दिया। आप मुझे एक बात बताइए, और वो कह रहे थे कि विकास के मुद्दे पर वोट नहीं हुआ। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे लगता है विकास के मुद्दे पर ही वोट हुआ। कैसे कोई कह सकता है विकास के मुद्दे पर वोट नहीं हुआ? भाई बंगाल में लोग डेस्परेटली चेंज चाहते हैं, बंगाल में विकास है ही नहीं, डेवलपमेंट है ही नहीं, ये क्यों नहीं समझते लोग? और 2026 में अमित शाह फैक्टर काम किया, 15 दिन लगातार वो रहे बंगाल में, लगातार वो खुद ग्राउंड पे उतरे, वो मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा, और सीधा चैलेंज कर दिया। पुलिस इस बार बहुत सख्त थी, 2.5 लाख सुरक्षा कर्मी उतार दिए। एसआईआर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर था, बट 7.5 करोड़ से 6.5 करोड़ पे आए हैं। वोट परसेंटेज पिछली बार 7% का डिफरेंस था, 7-8% का डिफरेंस था, इस बार 4.5-5% का डिफरेंस है। 27 लाख वोटर्स का असली खेल है। बट दोस्तों, इलीगल माइग्रेंट्स का बहुत बड़ा, क्योंकि बांग्लादेश ये एक बंगाल में प्रॉब्लम रही है, और आसाम में भी यही प्रॉब्लम है कि भाई बांग्लादेश इलीगल, बांग्लादेश यहां से आ रहे हैं, यहां पे जॉब्स ले रहे हैं, यहां पे रह रहे हैं, पार्टीज उनकी मदद कर रही है। टीएमसी के ऊपर ये आरोप लगता था कि उनका आईडी कार्ड बनाते हैं इनका, और उनको वोट दिलवाते हैं। फेंसिंग का एक बहुत बड़ा इशू था, मुर्शिदाबाद मालदा में चीजें हुई। और ऐसा नहीं कि मुस्लिम वोट, कुछ मुस्लिम वोट्स भी बीजेपी को गए। इट्स नॉट कि पार्टीज स्प्लिट हो गई ममता बनर्जी के अंदर, ममता बनर्जी को लोग छोड़ के जाने लगे। और 2026 में वही बता रहे कि इन सब चीजों ने, मतलब ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था कि टीएमसी 100 पे निपट जाएगी। लेफ्ट तो अब खत्म ही हो गया, और लेफ्ट, देश में जो इकलौती लेफ्ट गवर्नमेंट थी केरल की, केरल थोड़ा सा अनयूजुअल रहा है, क्योंकि वहां पे 5 साल कांग्रेस, 5 साल लेफ्ट, पहली बार 10 साल तक चल गई थी लेफ्ट, लेकिन इस बार वो बदल गया, ट्रेंड बदल गया, समझ रहे आप? तो ये चीज है। दूसरा, अब आप ये देखिए, ये इस समय का है पूरा का पूरा, आप मतलब पूरा बंगाल भगवा रंग हो गया, चढ़ गया भगवा रंग बंगाल के, देख सकते हैं आप। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर था, बहुत बड़ा फैक्टर था, पता है क्या बहुत बड़ा फैक्टर था? एडमिनिस्ट्रेशन का। भाई मेरा मानना यह है ना कि लोग देखते हैं विकास, कुछ स्टेट्स अपवाद हैं, कुछ स्टेट्स हैं, लेकिन 90% लोग बोलते बस अब अति हो गई है, अब नहीं हो सकता। टीएमसी या ममता बनर्जी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो बहुत ही गलत रहा इस बार। जो इनके 5 साल गुजरे कंट्रोवर्सीज, करप्शन से भरे हुए थे। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। अर्बन वोटर्स जो टीएमसी के साथ थे, वो इस बार गुस्सा हो गए टीएमसी से, ममता दी से। क्यों? सबसे बड़ा रीना देवनाथ जीत गई हैं, सल्यूट है उस लेडी को। मैं रोने लगा था, मेरी आंख से आंसू गिरने लगे थे दोस्तों। मैंने जब उनकी कैंपेनिंग देखी थी ना, वो जिस जिस घर में गई, एवरीवन वाज क्राइंग। महिलाओं के वोट पड़े हैं उनको, और उस लेडी ने गेम चेंज कर दिया। इनफैक्ट एक और है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, कालपी माझी करके, उनको बीजेपी ने टिकट दिया। वो घर के बर्तन मांजती हैं, वो घरों में काम करती हैं, उनको बीजेपी ने टिकट दे दिया। बीजेपी ने उन लोगों को टिकट दिया जो सीधा जनता से कनेक्ट करें। हम ये भूल रहे हैं, जो कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ है ना, वो इतना इमोशनल हुआ है, और जो उसकी कैंपेनिंग की है, लोग सीधा कनेक्ट कर गए कि भाई ये है हिसाब किताब, इन्हीं को ही वोट देंगे। भाई लोगों ने इस बार भर भर के बीजेपी को वोट दिया है, ये सच्चाई है, आप इससे पीछे छुप नहीं सकते। और टीएमसी की नाकामी है ये। आरजी कर मेडिकल केस में जो ममता बनर्जी है, जो टीएमसी का बहुत ही कहते हैं ना इनसेंसिटिव चेहरा एक सामने आया था। संजय कर अभी भी जेल में है, मस्त चाय पानी नोच रहा है, कुछ नहीं है। संजय रॉय बढ़िया है, लोग गुस्से में थे। और ये जो अर्बन वोटर्स है ना, ये देख के जो शहर में रहते हैं, मूड खराब हो गया था। ये क्या है? एसएससी स्कैम हो गया, मैंने कवर किया था उसे। पूरा का पूरा एग्जाम हैक कर लिया, टीचर की वैकेंसी निकली, वहां पे खाली ओएमआर शीट भर के आए, बाद में मार्क्स चढ़ा दिए। टीएमसी इन्वॉल्व थी इसमें, टीएमसी के नेता इन्वॉल्व थे। हाई कोर्ट ने पूरी रद्द कर दी, पूरी 25,000 की भर्ती रद्द कर दी कि पूरा स्कैम है, जोल है। लोगों का और मूड खराब कि वैसे ही एक तो जॉब नहीं है, ऊपर से टीएमसी अपने लोगों को भर रही है, पैसा खा रही है। और ये ममता बनर्जी तक पहुंच गया था। संदेश खली, औरतों को बुला के उनका सेक्सुअल असॉल्ट,
टीएमसी के लीडर्स शामिल थे। जब ईडी गई वहां पे रेड करने, पकड़ने शाहजहां को, भाग गया वहां से, उनके ऊपर हमला हो गया। ये सब नेशनल टीवी ने देखा और तब सबने आवाज उठाई कि भाई क्या हो रहा है बंगाल में, व्हाट द हेल इज हैपनिंग। समझ रहे? एक्सट्रीम पोलराइजेशन। मुर्शिदाबाद में जो प्रॉब्लम हुई, हिंदू परिवार पलायन किए, यह देखा गया बंगाल में। मुर्शिदाबाद मालदा में जो दिक्कतें हुई थी, जो दंगे हुए थे, उसमें कितनी बड़ी दिक्कत, मतलब बहुत एक लोगों ने देखा, वेस्ट बंगाल ने इसको समझा। बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए, उससे पहले बांग्लादेश में रेवोल्यूशन हुआ और जो हिंदुओं का हाल हुआ है ना, चिन्मय कृष्णदास इस्कॉन के फाउंडर, वेस्ट बंगाल चैतन्य महाप्रभु की धरती है, वहां से इस्कॉन निकला है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। उनके साथ जब ऐसा व्यवहार देखा और फिर यहां कोई सहानुभूति नहीं, तो ये भी फिर एक बहुत बड़ा रीजन बना। बांग्लादेश का इशू बहुत बड़ा, इलीगल बांग्लादेशीज यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, रोहिंग्याज रह रहे हैं, माइग्रेशन का बहुत बड़ा इशू था, रिफ्यूजीज का बहुत ज़्यादा बड़ा इशू था। समझ रहे हैं? ये सारी चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, जो करप्शन लेवल, जो करप्शन चार्जेस, और ममता बनर्जी ने ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं की, इन चीज़ों पे वो बचती रही, लोगों ने देखा। एंड देन देयर वाज डेवलपमेंट इशू। कोई कंपनी नहीं आपको मिलेगी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में कोई कंपनी नहीं। पॉलिटिक्स रही है कि भाई यहाँ भी बंगाल के पास पैसा नहीं था, उन्होंने 1500 रुपए की स्कीम तो निकाल दी औरतों के लिए, लेकिन आप पैसा किससे लोगे? केंद्र से लोगे। केंद्र ने नहीं दिया, पॉलिटिक्स उन्होंने भी की है, उतना पैसा पहुंचा ही नहीं। और दूसरी बात, जो पैसा पहुंचा वो सबको बराबर बांटा ही नहीं गया। कट मनी यहाँ पे जो चलता है, सिंडिकेट यहाँ पे जो चलता है, ये हिसाब किताब। तो अगर आप देखो, ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है ममता बनर्जी की हार का, जो करप्शन हुआ है, जो हवा उनके खिलाफ चली है। तीसरा पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, द अमित शाह फैक्टर एंड द पॉलिटिकल मशीनरी ऑफ बीजेपी। मैंने क्या बताया कि इस बार हिंदुओं ने भर भर के वोट किया है। वोट शेयर अभी बाहर आ जाएगा, आ ही गया लगभग। और इस बार जीने मरने का सवाल था। मैंने कमेंट देखे, कमेंट बॉक्स में कितने हमारे बंगाली स्टूडेंट जो हैं, बंगाल से हैं, उन्होंने ये बातें बोली हैं। इस बार अमित शाह ने कमाल कर दिया। अमित शाह की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, और समित भट्टाचार्य, ये दोनों ने अकेले दम पे इलेक्शन को मोड़ दिया। 1 महीने तक लगातार रैली की। पीएम मोदी गए रैली करने, योगी आदित्यनाथ चले गए। योगी आदित्यनाथ ने सीधा ललकार दिया। ठीक है, बंगाली साइलेंट वोटर्स है, क्योंकि पोस्ट पोल वायलेंस पहली बार उतना देखने को, हालांकि आसनसोल से खबरें आई हैं, मारपीट की खबरें आई हैं, ठीक है, एक जगह टीएमसी का शायद ऑफिस भी जला दिया गया, वो भी खबरें आई हैं। उतनी हिंसा नहीं हुई है, होनी भी 1% भी हिंसा वैसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अमित शाह क्योंकि होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, उनके पास लॉ एंड ऑर्डर है, और सबको मतलब तुम जाओ, जितने भी सैनिक हैं, जितने भी बल है, सुरक्षा बल है, आपको बंगाल में रहना है, बूथ पर रहना है। बूथ लेवल पॉलिटिक्स इस बार बहुत ज़बरदस्त हुई है। ये चीज़ें हैं। तो ये बेसिकली 3 रीज़न थे, और आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। इस वजह से राजनीति बदल गई है वेस्ट बंगाल में। 2 लेक्चर मैं लूँगा, एक अमित शाह और एक समित भट्टाचार्य पे। उसके बाद बीजेपी आ तो गई है बंगाल में, लेकिन क्या चलाना उसके लिए इतना आसान होने वाला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि शासन चुनौतीपूर्ण होगा। बंगाल को क्या बदल पाएंगे, देखेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। साइकोलॉजी ऑफ पावर जो है हमारा बहुत ही शानदार कोर्स, उसकी क्लास परसों से होने वाली है, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास वो आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।